फूल पे ना तितली आके बैठ रही है। क्या है? सब्जी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। आप सभी का स्वागत है। नमस्ते आप सभी को और गुड मॉर्निंग। गाइस थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, मेरा गला ख़राब है अभी भी, और मैं कल ब्लॉग ही नहीं डाली इसी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गला ख़राब था, अभी भी है। तो थोड़ा सा वॉइस देखिएगा कैसा आ रहा है आप लोग को, तो मैं पहले से ही बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे गाइस आज का जो ब्लॉग है सैटरडे का है ये वाला ब्लॉग, और सुबह के शुरू हो रहा है 8 बजे से, क्योंकि आपको पता है हाउस वाइफ जो होती है महिलाएं घर की हैं, जो घर चलाती हैं, होम मेकर होती हैं, जो हाउस वाइफ है, उनका घर का जो काम होता है ना, वो कोई आसान बात नहीं है। लोग कहते हैं चुटकियों में लोग घर रहते हैं ना, अरे घर में रहती हैं क्या करती है, लेकिन जो घर चलाता है ना उसी को पता रहता है। आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है हम लोग को। तो यहाँ पे काम ख़त्म भी नहीं होता है। तो सुबह का जो काम है वो तो मेरा कंप्लीट हो चुका था, जो भी साफ़ सफाई का था, नहाना धोना भी हो गया है। अब मैं रेडी होकर के जा रही हूँ सुबह के 8 बजे जल चढ़ाने। और सूर्यदेव का कहीं भी अता पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो सूर्यदेव निकल गए होते हैं, लेकिन चारों तरफ बादल है। और आप सामने देख सकते हैं बारिश का भी, उधर पहाड़ी इलाके में ना बारिश हो रही है, अगल बगल कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा, क्योंकि आज है हमारा सिंगरौली में हाई अलर्ट। क्योंकि यहाँ के जो कलेक्टर है उनका आदेश आया है, जारी हुआ है कि बच्चे को आज छुट्टी रहेगी बिल्कुल, क्योंकि कई दिनों से बारिश होने की वजह से ना बच्चे भीग गए थे, और भीगने की वजह से गए सब बच्चों को, बहुत सारे बच्चों का तबीयत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे बिल्कुल बंद है स्कूल, और 2 दिन बंद रहेगा, मतलब संडे को तो वैसे ही बंद रहेगा, लेकिन सैटरडे को भी बंद है। तो यहाँ पे वही बच्चे घर पे ही हैं, और यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट जल चढ़ा करके पूजा पाठ करने, क्योंकि जब शुरुआत होती है ना नहाने धोने के बाद, पूजा से ही होती है, क्योंकि बच्चों को नाश्ता बनाने का भी झंझट है नहीं। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो इससे पहले मैं नाश्ता बना करके उनको दे देती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। और जब घर पे रहते हैं तो हमारा वही उल्टा हो जाता है, पहले पूजा करती हूँ उसके बाद नाश्ता बनाती हूँ। तो यहाँ पे साफ़ सफाई हो गई थी अच्छे से, पोंछ ओछ के, फ़ोटो भी मतलब पोंछ दिया था, उसके बाद पोछा लगा दिया था सभी जगह में। अब यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ, और जितने भगवान जी के बर्तन हैं ना, वो पीतल वाले, तांबे वाले, जो जल चढ़ाने वाले, दिया वगैरह वो ना काला हो गया था, क्योंकि कई दिनों से ना पीताम्बरी ख़त्म हो गया था, तभी मैंने राशन का सामान मंगाया था घर का, तो उसी में आया हुआ था। तो आज मैं सोच रही हूँ ना, टाइम भी है और अच्छे से फटाफट ने अच्छे से रगड़ना पड़ता है ना, थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो उसके बाद इससे ना बहुत अच्छा साफ़ भी हो जाता है, जैसे पीतल के और ये तांबे के बर्तन ना। और अब लगा ही रहती हूँ हाथ में ना, तो स्टील वाला भी मैं इसी से धो देती हूँ, तो बहुत बढ़िया साफ़ भी हो जाता है, और चमक जाता है, जो कालापन है हट जाता है जल्दी से। और बहुत ना मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है, फटाफट रगड़ देंगे तो साफ़ हो जाएगा। देखिए बर्तन साफ़ हो गए। तो यहाँ पे बर्तनों को तो साफ़ कर दिया था। अब हस्बैंड फ्रूट ला करके दिए थे, रखा हुआ था, तो मैं सोची चढ़ा देती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ना एक नियम है कि जब भगवान जी को भोग लगा कर के ही हम कोई भी चीज़ जो भी आता है तो ग्रहण करते हैं। जैसे फल हुआ, मिठाई हुआ, कोई भी चीज़ ना हमारे यहाँ भगवान जी को भोग लगता है, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे भोग भी लग जाता है भगवान को, और उसके बाद हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण भी कर लेते हैं। अभी मैं बैठ के थोड़ा सा पाठ करूँगी, मंत्र का जाप करूँगी, थोड़ा समय लगेगा मुझे तब तक। यहाँ पे जानते हैं गाइस, तब तक देखिए तुरंत ही मौसम, इतना पूजा करने में ही मौसम ख़राब हो गया, और तेज़ से बारिश होने लगी। मतलब वो जो बारिश था वो आ गया, और आप देख सकते हैं, मतलब आप लाइव देख सकते हैं। सच में मैं बता रही हूँ कि ऐसे ही मौसम यहाँ पे पलट जाता है। बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ते में फटाफट बच्चे बोले ना कि जल्दी से, मतलब कुछ क्या होता है ना, पोहा ना बहुत जल्दी बनता है, और हेल्दी भी होता है, और अच्छा टेस्टी भी होता है, और हम लोग को पसंद भी आता है। तो इसलिए मैं फटाफट, जब ऐसे बच्चे रहते हैं ना कि लंच वगैरह जैसे खाना रहता है, तो बच्चे बोलते हैं ना कि पोहा बना लो मम्मी, सबको पसंद है, सब अच्छे से खा भी लेते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट पोहा बना ले रही हूँ। और आज तो सबका गला ख़राब है, और किसी का मतलब तबीयत ख़राब है, तो थोड़ा सा तीखा चटपटा बनेगा, और थोड़ा नमकीन वगैरह डाल करके ना, तो बड़ा बढ़िया लगता है। और किसी चीज़ का तो स्वाद आ भी नहीं रहा है इस समय, से बिल्कुल लगता है ना कि कोई तीखा चटपटा ही, नमक का ही स्वाद आता है बस, और कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पे फटाफट मैं पोहा बना रही हूँ। अब सब वो हस्बैंड भी आ गए हैं तो सर्व करूँगी। निकाल दिया है सबका, अब बस लेके चलती हूँ। तब से मैं सोची दूध आ गया था, रखा हुआ था वो,
तो फिर मैं बोली भैया पहले ही पहुंचा के गए थे, वो भी सोचे बारिश शुरू से पहले दे जाते हैं, जल्दी ही दे के गए थे। तो यहाँ पे चढ़ा दिया है। अब आराम से बैठ करके हम लोग खाएंगे, तब तक इधर दूध भी उबल जाएगा, तो टाइम मतलब एक साथ दोनों काम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इन लोग को दे दी थी और मैं अब चल रही हूँ, मैं भी बैठ के खाऊंगी आराम से। गाइस मैं ऊपर आ गई थी और पौधों को देख रही थी। मेरा ये अरवी का पत्ता ना बड़ा बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, इसका सब्जी और पत्ता ना पकौड़ी बहुत अच्छा बनता है। गाइस मौसम थोड़ा थोड़ा भी भगवान जी खुल रहा है, बारिश तो नहीं हो रही है लेकिन खुल रहा है। गला बहुत पकड़ रहा है मेरा, पता नहीं क्यों, कई दिन से बारिश हो रही है ना, उधर एक हफ्ता खूब धूप हुआ है, अभी बारिश हो रही है तो लगातार हो ही जा रही है। उसकी वजह से ना तबीयत सबके ख़राब हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हैं आवाज़ मेरी, देख रहे हैं गला फंस रहा है, इससे ना यहाँ पे दर्द हो रहा है हल्का हल्का। तो भी बेटी बना के लाई है मेरे लिए, मैं तो गई नहीं, वही गई थी क्योंकि उसको भी हो रहा है, बेटा को भी हो रहा है। तो इन लोगों को तेल मले हैं ना, तो बहुत काम किया है। तो वही बोली कि मम्मा आज थोड़ा सा बनाते हैं क्योंकि अभी बज रहा है, देखा नहीं कितना बजा, हाँ गैस 1 बजने वाला है। 1 बजने में ना 15 मिनट बाकी है 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो गई है बना के लाई, करी मम्मा ना बस गरम गरम कुछ पीने का मन कर रहा है। मैं बोले ठीक है बना लो। ये वाला कप ना मेरा फेवरेट है, बहुत पसंद है। फिर मेरे पास ना पहले भी था, तो इसका ना कप टूट गया था मतलब ये थोड़ा सा गोला गोला में था, ये वाला इस बार शेप आया है तो ऐसे है ना, ऐसे, और ऐसे पूरा गोला में था एंटीक पीस में। तो वो मेरा ना बहुत साल चला था, लेकिन धीरे धीरे टूट गया एक एक करके। तो इस बार मैं फिर से खोज रही थी और खोजते खोजते लाई। ये जैसे लगता है ना कि मोती चिपका हुआ है, पता नहीं कैमरे में आ रहा है कि नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है चाय पीने के बाद गाइस अब मैं ना थोड़ा सा बारिश रुक गया था, तो मुझे लग रहा था ना कपड़े बच्चों के स्कूल वाले हैं तो 2 दिन छुट्टी रहेगी, तो उसको मैंने धो दिया था, सुबह ही धो करके रखी थी बाल्टी में। अब इसको ना अच्छे से 2 बार ड्रायर करी हूँ और ड्रायर करके सोच रही हूँ डाल देती हूँ छत पे। मैं देखती रहूँगी, अब दिन भर तो यही काम है ऊपर नीचे करना, देखती रहूँगी। जब बारिश शुरू होगा तो उठा लाऊँगी, क्योंकि ना ऊपर का जो हवा लगता है ना वो अलग लगता है, अच्छा लगता है, मतलब जल्दी सूखता है। अंदर में जो हवा लगता है उतना जल्दी ना सूखता नहीं है। तो आप चलिए दिखाते हैं, मौसम ऐसा हो गया है, जब बारिश बंद हुई है ना तभी ना मौसम ऐसा हो गया है। तो मैं सोची फटाफट कपड़ा डाल देती हूँ ना, जिससे सूख भी जाएंगे। कब से मैं सोच रही थी अब आऊँगी, तो मैं सोची नहीं अभी बारिश नहीं हो रही है, तब तक डाल देती हूँ। लेकिन सामने देख पा रहे होंगे कि दिख रहा है बारिश उधर हो रही है, तो इधर से आ रहा था, अब की बार ना खदान की तरफ से आ रहा था। मैं डाल भी दी कपड़ा, तो देख रही थी इधर से आ रहा था। तो यही ना बहुत परेशानी होती है, ऊपर नीचे करना पड़ता है बरसात के मौसम में। ये देखिए बारिश आ रही है ना, इधर बारिश हो रही है अब की बार, तो यही बारिश फिर से आ जाएगी। तो मैं कपड़ा छोड़ करके आ गई थी, क्योंकि इधर अभी हो नहीं रहा था। और देखते रहते हैं हम लोग, फिर जब होगा तो फटाक दे जाके उतार लाएंगे। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ मैंगो, क्योंकि बच्चों का मन कर रहा था कुछ खाने का, क्योंकि इनका थोड़ा सा वो रहता है ना, तो जब सर्दी जुकाम रहता है, बुखार वगैरह, हस्बैंड का भी यार तबीयत ख़राब हो गया था रात में, तो फिर मैंने चावल नहीं बनाती हूँ, और चावल दाल कोई खाता भी नहीं है। तो चावल ऐसे ना अवॉइड भी करना चाहिए, जब ये सब रहे चीज़ें ना, तो चावल अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ठंडा होता है। और जो प्रिय होंगे उनको तो खाना रहे तो वो खाएंगे ही। तो यहाँ पे एक एक करके मैं कट करके इन लोगों को दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे ना खा लेंगे तो पेट भी भर जाएगा। और आजकल ना अच्छा आ रहा है मीठा मीठा आम, और ये लोग आराम से लेके गए हैं, कट करके दे दिया है, टीवी के पास बैठ करके आराम से खाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 4:30, मतलब 4:40 हो गया था, और 4:30 बजे ऐसा मौसम था, मतलब जैसे लग रहा था ना कि अंधेरा घिरा हुआ है बादल, और बिल्कुल अंधेरा, क्योंकि मैं कपड़ा लेने गई थी। और अब ना बिल्कुल कभी भी बारिश हो सकती है, सामने से आ ही रहा था। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, बारिश सच में होने लगी। देख सकते हैं आंगन भीगा हुआ है, और उधर ना पानी गिर भी रहा था। तो फटाफट किचन को मतलब थोड़ा सा साफ़ किया, उसके बाद फटाफट जो भी बर्तन थे ना सुबह से लेकर दोपहर तक के, वो मैं इसको साफ़ कर करके अच्छे से रख दे रही हूँ, जिससे ना कि अब मुझे ना जो काम है शाम का, जैसे रात वाला जो खाना पीना रहता है, तो मैं जल्दी शुरू कर देती हूँ। हमारे यहाँ ना सब जल्दी खाते भी हैं, बच्चे और हस्बैंड सभी लोग। तो मैं अगर 6:30-7 बजे भी बुला दूँगी, हस्बैंड रहेंगे ना, तो वो भी अगर बना रहेगा तो आके खा जाएंगे। तो उनका ये नहीं रहता कि बहुत लेट तक खाना है, क्योंकि रात में ना बहुत लेट तक खाना भी नहीं चाहिए। शाम का जो खाना है ना वो जल्दी खाना चाहिए। तो इसीलिए ना शाम का जो जितना काम था अब मेरा करने
कंप्लीट हो गया था और मैं फिर उसके बाद फटाफट बर्तन लगा दूँगी और फिर यहाँ पर आराम से जो है कि रात का जो खाना है वो शुरू कर दूँगी बनाना। और ये बच्चों का मन था कि कुछ चटपटा ही बनाया जाए, तो मैं बोली बाज़ार का तो खा नहीं सकते, एक तो बरसात का मौसम है और तो बिल्कुल मन नहीं करता है। तो मैं बोली चलो मैं ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना काबुली चना फुला करके रखा था सुबह के लिए, तो सुबह नहीं बनाया तो मैं सोची अब बना देती हूँ। और यहाँ पे ना बिल्कुल पिंडी जैसे छोले होते हैं ना, एकदम चटपटा, क्योंकि मेरे यहाँ पे जस्ट बगल में ना सामने में चाट फुल्की की दुकान है, तो वो ना इस वाले छोले का ना चाट बना करके देते हैं और टिक्की चाट, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। तो वैसे ही तरीके का ना मैं बनाऊँगी घर में और बच्चों को भी खिला दूँगी और हेल्दी भी रहेगा और अपने घर का रहेगा। तो यहाँ पे मैं फटाफट कट कर रही हूँ और इसमें मैं 2 डालूँगी आलू। जैसे कभी क्या होता है ना, जब आलू डालने से ना कि जैसे छोला ना अलग टाइप का हो जाता है, ग्रेवी टाइप का। और चलिए आगे आपको देखने को खुद ही मिलेगा कि कैसे मतलब लगेगा। तो यहाँ पे छोला पहले मैंने पानी डाल दिया था थोड़ा सा उबालने के लिए कुकर में, और नमक और हल्दी डाल करके अब इसको हम चढ़ा देंगे सीटी लगने के लिए। क्योंकि जब ये इसमें सीटी लग जाता है ना काबुली चने में, तो बहुत अच्छा मतलब ना कि जल्दी से छोला बन भी जाता है, बहुत झटपट बनता है और काम कम हो जाता है। तो मैं कई भी ऐसे बनाती हूँ, कभी वैसे बनाती हूँ, लेकिन ना बस जब स्पेशल तरीके से बनाना रहता है इस तरीके से मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे ना चाय पत्ती और थोड़ा सा लौंग, 1-2 इलायची, थोड़ा सा दालचीनी डाल करके इस वाले ना, और ये मैंने मीशो से मंगाया है। बहुत अच्छा चीज़ है क्योंकि पोटली बनाने का, कपड़ा रखने का झंझट ख़त्म हो गया है और इजी मतलब पड़ता है, फटाफट जब निकल भी जाता है। जब मैं इसको उतारती हूँ तो बड़ा काम का चीज़ मिल गया है, तो ये मैंने मंगाया था। और उसके बाद मेरे ना, मैंने कहीं लिंक डाला भी होगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने चढ़ा दिया है। अब कट कर रही हूँ प्याज, क्योंकि इसके लिए ना प्याज भी मतलब लगेगा, क्योंकि छोला वगैरह बनाऊँ ना तो प्याज और टमाटर यही सब चीज़ों में तो अच्छी क्वांटिटी में ग्रेवी बनती है। और ग्रेवी जब नहीं रहती है ना तो छोला फिर अच्छा लगता भी नहीं है। जैसे कि आपको 2 तरीके से छोले मैं बनाती हूँ। कभी कभी जैसे सूखा खाने का मन करता है तो अलग तरीके से, और जब हमको चाट जैसा खाना रहता है तो इस तरीके से बना लेते हैं घर पे ही, तो फिर बाहर जाने का झंझट नहीं रहता है। एक तरफ चढ़ा दिया, यहाँ पे लहसुन, अदरक, प्याज भी कट कर लिया है। तो ये हरी मिर्च था, आया हुआ है संडे का, इतना बचा हुआ, 1 पाव लाई थी तो इतना ख़त्म हो गया है। तो ये मैं ना फटाफट इसका डंठल तोड़ दे रही हूँ, और इतना ताज़ा फ्रेश था ना, तो 1 हफ़्ता होने वाला है और ये ख़राब नहीं हुआ। नहीं तो कोई कोई क्या होता है, मिर्च आता है ना, और ये बाहर ही रखा था फिर भी ख़राब नहीं हुआ, गल जाता है। तो ये देखिए देसी जो मिर्च होते हैं ना, वो अगर अच्छे ताज़े फ्रेश रहेंगे तो आपका हफ्तों 10 दिन रखे रहेंगे ना, सूख जाएगा, लाल हो जाएगा, लेकिन वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है और प्याज को मैं चॉप करूँगी। तो चॉप करने वाला जो ग्रेवी होता है ना, वो जल्दी से होता है। और प्याज जब हम लोग पहले पीस के बनाते थे तो उसमें ना थोड़ा सा समय लगता था मसाला भूनने का, तो अलग ही टाइप का बनता था। जब से मैं इस तरीके का बनाती हूँ ना, मेरे घर में सब पसंद करते हैं और जब देखो तब कहेंगे कि मम्मा छोला बना दीजिए। तो यहाँ पे चॉप कर दिया है प्याज को, और ये मैंने गरम मसाला ले आई हूँ। अब इसको धूप जब हो तब तो मैं धूप दिखा करके अच्छे से इसको पीसूँ ना, जब तक धूप नहीं हो रहा तब तक यहाँ पे मैं थोड़े से खड़े मसाले इसी में से लेकर के डाला है, तेज पत्ता डाल दिया है। अब धूप का इंतज़ार है, फिर मसाला गरम मैं घर का भी बना के रख दूँगी। तो अभी फ़िलहाल पैकेट वाले ही से काम चलाया जा रहा है। तो यहाँ पे प्याज देख सकते हैं, इतना ज़्यादा बारीक मतलब चॉप कर देता है ये ना। और प्याज को जल्दी अगर आपको हुआना है, मतलब कि ये जल्दी से प्याज हो जाए, क्योंकि प्याज ना होने में बहुत टाइम लगता है ब्राउन, और इसमें ना तेल भी सोखता है। तो इसको आप नमक डाल दीजिए, सबसे अच्छा नमक डाल देंगे ना तो बहुत जल्दी प्याज ना लाल हो जाता है तड़के वाला, तो बहुत मतलब कम टाइम लगता है। तब तक हस्बैंड जी भी गए थे बाज़ार, तो उधर से आ रहे थे तो उनको भी पता चल गया है कि हाई अलर्ट है सिंगरौली 1-2 दिन का। तो ये सब्ज़ी ना अपने से ही लेकर के आ गए, क्योंकि कल संडे है, सब्जियां आती ही हैं ताज़ी ताज़ी हरी हरी। तो ये आज ही लेकर के थोड़ा बहुत लेकर के आ गए हैं कि कल अगर ना भी जाते बने तो हमारे यहाँ सब्जियां रहे, क्योंकि वैसे भी सब्जी ना मेरे यहाँ ख़त्म भी हो गया था। कल आएगा ताज़ा ताज़ा, लेकिन आज ही वो उठा लाए हैं कि कल का कोई भरोसा नहीं है मौसम कैसा रहेगा, तो इसलिए आज ही आ गया है। तो टमाटर वगैरह और ये बरबटी भी लेके आए हैं, भुट्टा लेके आए थे क्योंकि इनको मन है खाने का, क्योंकि जब शाम टाइम होता है ना तो कुछ खाने का मन ही करता है। और जब आप खाना खा लेंगे ना तो फिर ये सब खाना मतलब ना
नहीं खा पाता आदमी। तो इस तरीके से ना यहाँ पे ये ले आए हैं। अब बोले मुझे गरम गरम भून दो, और बहुत ही देसी ताज़ा लेकर के आए थे, क्योंकि जब ताज़ा और देसी रहता है ना तो मिठाता है, और उसका जो दाना होता है ना वो भी अच्छा रहता है। तो मैं सोची फटाफट सब्जियों को ना पानी चला करके धो ही देती हूँ। आ रहा था पानी, तब तक मैं फटाफट धो करके ना रख दूँगी, तो ये अच्छे से पानी भी झर जाएगा और सूख भी जाएगा, तो दोनों काम हो जाएगा। और यहाँ पे मैं इधर भुट्टा चढ़ा के गई थी, इसी में ना भूनने में ना बड़ी आसानी हो जाती है। ये भी मैंने स्टैंड ना मीशो से ही मंगाया था, तो आप लोग वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कहेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। तो बड़ा अच्छा है ये, क्योंकि ना उससे ना कि गैस के स्टोव में अच्छे से घुसता नहीं है। अब इस पे ना जैसे आपको टमाटर है, आलू है, बैगन है, ये सब आप अच्छे से ना भरता बनाने के लिए भून सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं टमाटर पीस रही हूँ कि इसमें ना थोड़ा सा ग्रेवी के लिए टमाटर डालूँगी। ये देखिए बहुत अच्छे से ब्राउन हो गया है। हस्बैंड जी को दे दिया है मैंने, और थोड़ा सा इनका चटपटा खाने का मन था, क्योंकि ना लीवर होने के बाद मुँह ना फीका फीका हो जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही खाने का मन करता है। तो मेरे से मिर्चा और अदरक का ये ना थोड़ा सा नमक बनाते हैं, तो वही मैंने थोड़ा सा मिक्सी जार में पीसा था और इनको बना के दे दिया है उसमें काला नमक डाल के। बहुत ही टेस्टी बनता है, मैं किसी दिन अलग से शेयर कर दूँगी, क्योंकि ना चार तरफ इधर भी बन रहा था, उधर भी उनको भी दे रही थी, तो ये सब भी काम हो रहा था, तो मैंने दिखा नहीं पाई, और ब्लॉग बहुत बड़ा भी हो जाता, तो किसी में शेयर कर दूँगी। बहुत टेस्टी नमक बनता है, तो उससे खाने में ना एक की जगह आप 2 खा जाओगे। तो हस्बैंड जी तो खा करके चले गए थे, मैं अभी नहीं खाई थी, क्योंकि बच्चों को भी दे दिया था। मेरा अभी रखा हुआ, क्योंकि शाम टाइम हो रहा है, और सबसे पहले तो मुझे इसको ना बनाना है। और यहाँ पे चना देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया है, और थोड़ा सा ये काला काला आपको दिख रहा है। जब आप चाय पत्ती डालोगे ना तो थोड़ा सा काला काला हो जाता है, इसी को तो पिंडी छोले बोलते हैं ना। तो आलू भी ना जो आजकल वाइट वाला आ रहा है वो भी बहुत जल्दी गल जाता है, तो अभी तो इसमें ना बिल्कुल गल गया है, नहीं तो मैं मैशर से मैश कर देती। लेकिन 3-4 सीटी में ना इतना अच्छे से गल गया था ना नमक वमक डालने की वजह से, कि मैं ऐसे ही जन्नी से कर दे रही थी ना, तो वो अच्छे से देखिए पूरा ना अच्छे से मैश हो जा रहा है। तो बस हमको ऐसे ही रखना है चाट के तरीके से। और देखिए कितना बढ़िया, ऐसे भी आप खा सकते हैं सूखा सूखा भी, लेकिन मैं बनाऊंगी थोड़ा सा रसा डाल दिया था पानी, क्योंकि थोड़ा सा भी इसको बॉईल करूंगी, 1-2 बॉईल थोड़ा सा आएगा 5 मिनट, उसके बाद उसको उतार दूंगी, तो बहुत ही अच्छा ग्रेवी वाला तैयार हो जाएगा। और जिसको सूखा खाना होगा तो थोड़ा सा गाढ़ा ले लेगा। और क्योंकि अभी हमें खाना है रोटी से, तो फिर क्योंकि बिल्कुल पराठा पूड़ी नहीं खाना है शाम टाइम में भी, और ऊपर से सबका गला भी सरसराएगा, तो यहाँ पे सबको रोटी से ही खाना है। और देखिए एकदम बढ़िया, और ये अभी दिख रहा होगा आपको ये थोड़ा पतला, लेकिन अभी ये जैसे जैसे ठंडा होगा ना और ही बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा। तो ये रेडी हो गया था, बहुत अच्छी खुशबू फैल गई थी। यहाँ पे धनिया पत्ती हस्बैंड जी लाए, तो मैं सोची फटाफट इसको ना डाल देते हैं, क्योंकि टेस्ट भी बढ़ जाता है, और दूसरा ना धनिया पत्ती ख़राब भी हो जाता है, क्योंकि बारिश की वजह से रख के आप बहुत दिन इसको स्टोर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, अभी 6:40 होने वाला है, 45 मिनट। और यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया था, शाम का किचन भी मैंने क्लीन कर दिया था, जितने बर्तन थे वगैरह वो भी मैंने साफ़ करके आ गई थी ऊपर तेल गरम करके, क्योंकि बेटे को थोड़ा सा मुझे मलना था। और उसके बाद मैंने कपड़ा चेंज किया, क्योंकि जब बर्तन वगैरह धो लेते हैं हम ना, तो बिना कपड़ा चेंज किए हम लोग शाम का संध्या बाती नहीं करते हैं। तो क्योंकि ना संध्या बाती कर लो तो बड़ी ही आनंद मिलता है, पॉजिटिविटी घर में मतलब आ जाती है, और बहुत ही शांति मिलती है मन को ना। तो ये जो रूटीन है हमारा बिल्कुल बना हुआ है, अभी बेटा कर लेता है, कभी आज मैंने कपड़ा वगैरह चेंज किया तो मैं ही कर ली। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। तो आपका भी माता रानी भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। गाइस सबसे बड़ी ताकत है हमारा शरीर साथ नहीं देगा गाइस, तो हम लोग कोई भी काम कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम महिलाओं का काम सुबह से लेके शुरू हो जाता है रात तक, जब तक हम लोग बेड पे जाते नहीं हैं। तो चलिए बाय बाय।